भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। हरि ओम तत्सत। एक प्रश्न है कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए कठोपनिषद के 1-2-8 मंत्र में कहा गया कि मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा बार बार अनुभव करना और ओम का उपासना कर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और आत्मा को तर्क से नहीं जाना जा सकता और यह आत्मा न प्रवचन से, न बहुत अध्ययन से, न बहुत श्रवण से, न बहुत कंठस्थ करने से, गीता आदि को कंठस्थ करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओम मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा करके आत्मा को प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। कठोपनिषद का 1-2-23 मंत्र में कहा गया कि आपको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा यदि आप निषिद्ध कर्मों को, निषिद्ध तत्वों को करने वाले होते हैं और इंद्रिय विषय की ओर आप जाने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म फल जीव ही भोगता है। इसलिए निषिद्ध कर्म हमें जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आप सोचिए कि जीवन में आपको क्या चाहिए। सुख, भोग की सामग्री या परमात्मा। यदि आपको सुख चाहिए और जीवन में कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप में कामना अधिक है, तो निश्चित ही आप परमात्मा से दूर है। हरि ओम। जीव के लिए 2 मार्ग होते हैं, प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग को अविद्या का मार्ग कहते हैं और श्रेय मार्ग को विद्या का मार्ग कहते हैं। थोड़ा सा इस पर विचार करें। प्रेम मार्ग कामनाओं से ग्रसित, अविद्या के कारण और बंधन में डालने वाले होते हैं और श्रेय मार्ग कामना का त्याग करते हैं, भोग में फंसते नहीं हैं, रस नहीं लेते हैं। श्रेय मार्ग में जीव व्यक्ति स्वयं को विवेकी पंडित मानते हैं और श्रेय मार्ग में मैं ही ब्रह्म हूँ ये मानता है। प्रेय मार्ग में यदि मैं विषय वासना अधिक होती है, इस कारण से परमात्मा अनुभव में नहीं आता है। लेकिन श्रेय मार्ग में विवेकी का मन बुद्धि के पीछे पीछे चलता है, मन वश में रहता है। इसलिए हमेशा सोचें कि मैं सर्वव्यापक, मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ। यह है श्रेय का मार्ग। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। शास्त्र का कहना है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में आपको वैसे ही शरीर मिलेगा। यदि आप इस जन्म में अति प्राप्त करते हो तो निश्चित मानो कि आपको मनुष्य रूप में जन्म नहीं मिलेगा और आप जो है अगले जन्म में मनुष्य ने बन करके वृक्ष बनोगे।
इसका प्रमाण है हमारे कठोपनिषद के दूसरा के अध्याय के 5वां खंड के 7वां श्लोक। और इसी को 6वां श्लोक मंत्र में बताया गया कि जिसे ज्ञान होता है प्राण शरीर से मुक्त हो जाता है, लेकिन पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता है, बारंबार आवागमन उसका नहीं होता है। हरिओम तत्सत। तत्सत आत्मा कैसे होती है, इसको हम समझ सकते हैं सरल शब्दों में कि जैसे अग्नि सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान होती है, लेकिन सर्वत्र अभिव्यक्ति नहीं होती है, सिर्फ दाह्य पदार्थों में ही अभिव्यक्ति होती है। वैसे ही आत्मा सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद घन है। जैसे वायु सभी प्राणियों में प्राण रूपेण विद्यमान होती है, लेकिन वायु न घटती है न बढ़ती है, वैसे ही सच्चिदानंद सदा अलिप्त होती है। ये आत्मा का स्वरूप है, जिसे कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वां खंड के 9वां और 10वां मंत्र में बताया गया है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। जीव इस शरीर में रहते परमात्मा को जान लिया तो मुक्ति होगी, और अज्ञान में रहा तो पुनर्जन्म होगा, शरीर की प्राप्ति होगी, और विषयों का ग्रहण करने से दुर्गति होगी, नरक का वास होगा। इसलिए कहा जाता है कि जगत असत्य है। ठीक उसी प्रकार से जैसे माया, मरीचि, गंधर्व नगर, बंध्यापुत्र, आकाश कुसुम, ये सब असत्य हैं, वैसे ही जगत असत्य है। इसलिए संसार से कभी आस्था नहीं रखनी चाहिए। संसार से बंधन होगा, और यह अविद्या का काम है। इस कारण से हमेशा परमात्मा को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। हरिओम तत्सत। ये बात जो है श्रीमद् कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के 6वां वल्ली के पहला और चौथा मंत्र में कहा गया है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। वासना त्याग से ही मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। तो मुक्ति कब होगी? जब समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती है, पंच ज्ञानेंद्रियां विषय ग्रहण न करें, मन स्थिर हो जाए, बुद्धि भी निश्चय न करे, तब निश्चित ही मुक्ति होगी। हरिओम तत्सत। इंद्रिया दमन करना अति आवश्यक है। जैसे अग्नि का स्वभाव होता है जलाना, वैसे ही इंद्रियों का कार्य होता है बाहर जाना। तो हमें उसे बाहर जाने से रोकना होगा, इसलिए इंद्रियों का दमन करना अति आवश्यक है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। एक प्रश्न है कि मृत शरीर को जलाने के पश्चात या भू समाधि देने के पश्चात स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग स्नान करना आवश्यक मानते हैं, कई लोग आवश्यक नहीं मानते हैं। इस संबंध में कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वां खंड के 4थे मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया
कि आत्मा शरीर के हृदय काश में विद्यमान रहता है, और जब आत्मा देह को छोड़कर चले जाता है तो देह अपवित्र हो जाता है। तो देह को अग्नि संस्कार करने के पश्चात या समाधि देने के पश्चात सभी को वस्त्र धोना चाहिए और स्नान करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।